कई लड़कियों को देह व्यापार से निकाला, कोविड-19 में पति को खोया। जानिए आखिर कौन है दिल्ली पुलिस की वो बहादुर अफसर। दिल्ली पुलिस अधिकारी सुरिंदरजीत कौर 28 फरवरी को एसीपी के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली है। 38 साल के कार्यकाल में जीबी रोड पर देह व्यापार में फंसी 100 से अधिक नाबालिग और किशोर लड़कियों को बचाने में कोविड के कारण अपने पति को खोने तक सुरिंदरजीत कौर के सफर में काफी उतार चढ़ाव रहा। ऊंची सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले कौर ने मीडिया से अपने 38 साल के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने अपने आधे से अधिक जीवन में बल की सेवा की है और तकनीकी नवाचारों के संदर्भ में इसे बदलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि पहले अधिकारियों के बीच संचार मुश्किल था और एक आरोपी को ट्रैक करने में बहुत समय लगता था। अब एक आईपी पते या सीडीआर के माध्यम से आसानी से आरोपी का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, कौर 1985 में एक उपनिरीक्षक के रूप में भर्ती हुई और बाद में 2009 से 2011 तक कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में कार्यरत रही। इस दौरान उन्होंने जीबी रोड के कई वेश्यालय से लगभग 110 लड़कियों को छुड़वाने में मदद की और उन्हें उनके माता पिता से मिलवाया। लड़कियों को छुड़ाने के संबंध में अपने अनुभव को साझा करते हुए कौर ने बताया कि तो ब्रॉथल से लड़कियों को जो रेस्क्यू कराते थे तो वही अपने आप में रुला देने वाली घटना होती थी। जब वो लड़कियों को हम देखते थे इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में, उनसे जिस मिजरेबल कंडीशंस में उनको रख के उनसे काम कराया जाता था, वो आती थी तो आके बहुत बुरी तरह चिपट जाती थी मुझे और इतना रोती थी कि हमें दोबारा मतलब वहाँ ना भेजा जाए किसी भी तरीके से। कई लड़कियाँ तो जब जिनको तय खाने से रेस्क्यू कराया वो उनको इतनी बुरी तरह रोती थी कि इस क्षेत्र में चल रहे ऐसे कई तस्करी रैकेटों के बारे में उन्हें गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक परिसर पर छापा मारा। लड़कियां डरी हुई थी और दयनीय स्थिति में थीं। उनके साथ इस हद तक बुरा व्यवहार किया गया था कि उन्हें अपने माता पिता या उनका पता भी याद नहीं था। उन्हें बचाने के बाद कौर ने कुछ पीड़ितों को एक उपयुक्त और वर खोजने में मदद की और उनकी शादी भी करवा दी। कौर ने बाल मजदूरों को रोजगार देने वाली कई फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कों और लड़कियों को खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के बाद हमने फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार किया। कौर ने कहा कि उनके कार्यालय में कमला मार्केट थाने को राजधानी के 182 थानों में सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला है। नाबालिग और किशोर लड़कियों को बचाने और उनके पुनर्वास में उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में स्वतंत्रता दिवस पर मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। कौर ने आगे बताया कि लोधी कॉलोनी के एसएचओ के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान या महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई में मैंने अपना काम उन महिलाओं के लिए सेवा समर्पित किया जो दुबले कुचले थे, दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का सामना कर रही थी। जब 2020 में महामारी आई, जबकि उन्हें दक्षिण पूर्व जिले के कोविड-19 सेल का प्रभार सौंपा गया था, तब कौर का जीवन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जब उनके 55 वर्षीय पति की मृत्यु वायरस के कारण हो गई थी। पति के निधन के 2 महीने बाद ड्यूटी में कौर हुई शामिल। इस मामले में कौर ने बताया कि इस समय के दौरान मुझे कोविड-19 संक्रमित रोगियों के सभी विवरणों और को रिकॉर्ड करना था और उनके पिछले संपर्कों और बैठकों के पूर्ववृत्त को ट्रैक करना था। ड्यूटी पर रहते हुए मेरे पति, मेरे परिवार के कुछ अन्य सदस्य और मैं कोविड से संक्रमित हो गई। मेरे पति मरने से पहले 26 दिनों के लिए वेंटिलेटर पर थे। मैंने सब कुछ खो दिया था। कौर की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। जी हाँ, वे अपने पति के निधन के 2 महीने बाद ही ड्यूटी पर शामिल हुई। कौर का कहना है कि जब मैं बल में शामिल हुई तो महिला अधिकारियों को एक दुर्लभ वस्तु माना जाता था और इसमें शामिल होने के बाद प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। लेकिन अब डीसीपी और जेसीपी के रूप में कई महिलाएं अधिकारी हैं। यहाँ तक कि अब जब मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि अधिकारी मेरे तरफ का पालन करेंगे और कमजोर महिलाओं की मदद करेंगे।